हेलो बच्चों हम आज दूसरी वीडियो में आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इसके अंदर हम बात जो करेंगे वो करेंगे ऑर्डर और डिग्री की। तो ऑर्डर और डिग्री के समझने के लिए बहुत आसान सी बात है। पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर को समझने के लिए क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे बात। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हिंदी में लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, हिंदी में वैसे समझा देता हूं। जो भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन रखी है उसमें ये देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है। 3 ऑर्डर का आ रहा है, 2 ऑर्डर का आ रहा है, 1 ऑर्डर का आ रहा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव पहचानना, बस जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जितने भी ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो बस वही उसका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल लूंगा मैं, उससे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के y, और यहाँ चलो dy dx डाल देता हूं मैं, dy dx प्लस के y इक्वल टू साइन x। अब सोच के बताओ इसके अंदर यहां पर ये क्या बता रहा है, एक बार डिफरेंशिएट। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आया हुआ है, सेकंड ऑर्डर का। तो इस पूरे के जो ऑर्डर है वो 2 है। मतलब ऑर्डर ये बताएगा हमें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब ये बनी होगी तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा तभी बनी होगी है। तो इसका यहाँ जो ऑर्डर है वो 2 है। ये रहा, इसका ऑर्डर 2 है। और देख लीजिए, मान लीजिए मैंने तुमसे एग्जांपल दी इस टाइप की। एक एग्जांपल मैंने ये देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा जिससे कि तुम्हें चमक जाए। जैसा कि मान लीजिए तुमसे लिखा गया dy ओवर dx, ये रहा। अब प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के डाल दिया गया डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब प्लस के वाई इक्वल टू डाल दिया गया साइन एक्स प्लस 2, ये डाल दिया गया। और इसकी पावर यहाँ पर डाल दीजिए 7 कर दी। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई क्वेश्चन लगे तुमसे, इसमें बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे तो 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव ये है, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। थर्ड डेरिवेटिव है ना ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो थर्ड डेरिवेटिव ये है। यही बता रहा है कि इस जब इक्वेशन बनाई गई होगी तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो इसका ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर हुआ 3। तो ऑर्डर इक्वल टू 3, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री को सही से समझ लेना, ठीक है। देखिए पहले मैं जो डेफिनेशन लिखी है उसे पढ़ देता हूं। क्या हुआ है डेफिनेशन, ये नहीं, डिग्री कह दीजिए या अवकल समीकरण की घात कह दीजिए, एक ही बात होती है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ, इज द पावर कहा, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये वाली बात को सही से सुनो, ये वाली, ये जो बात है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये वाली बात, ये पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर कहा हाईएस्ट डेरिवेटिव की, व्हेन द इक्वेशन हैज बीन मेड रेशनल एंड इंटीग्रल। रेशनल और इंटीग्रल की बात छोड़िए, पॉलिनोमियल कह दीजिए। पॉलिनोमियल तुम्हें समझ में आता है। देखिए पहले पॉलिनोमियल की बात ही कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए जैसा कि मान लीजिए तुमसे कोई कहता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो डेरिवेटिव में होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब क्या है इसका, वो तुम्हें समझा देता हूं। 1 मिनट के लिए ये समय यहां से हटा देता हूं। सपोज करो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, डी वाई डी एक्स प्लस के यहाँ पे लिखा डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के लिख दिया वाई और इक्वल टू लिख दिया मैंने मान लीजिए कोस एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो y है, जो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है, x है हमारा इंडिपेंडेंट। y dy dx या d2y dx स्क्वायर, इनकी पावर चेक करिए 1। वैसे तो डेरिवेटिव की चेक करनी है, y की छोड़िए, इसकी चेक कर लीजिए पावर। इनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 2 है, तो पॉजिटिव इंटीजर में ये पावर है। तो समझ जाइए ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ हो। ऐसा ना हो कि कभी भी जो डेरिवेटिव है वो e की पावर में पहुंच गया। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने कभी ऐसा आ गया, डी वाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पर आ गया e की पावर डी वाई डी एक्स अब प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स आ गया ऐसा, तो फिर ये पॉलिनोमियल में नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी वाई डी एक्स है डेरिवेटिव जो है वो e की पावर में हो गया। तो ये किसी की पावर नहीं होनी चाहिए डेरिवेटिव, सिंपल इस टाइप का होना चाहिए। और पावर भी इनकी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए डेरिवेटिव की, तो उसे कहा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल बन गया। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चेक करोगे तो सबसे पहले उसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लो। यदि पॉलिनोमियल में नहीं है तो मतलब जो भी जहां भी डेरिवेटिव लिखे हुए हैं वो सारे डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर बनाओ। नेगेटिव भी हो तो उसे पॉजिटिव बना लीजिए, नेगेटिव मत छोड़िए, फ्रैक्शन में मत छोड़िए, पॉजिटिव इंटीजर बना दीजिए। और बनाने के बाद फिर उसमें देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आया हुआ है
उसकी पावर कितनी हाई हुई है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की भी हाईएस्ट पावर कितनी आई हुई है। हो सकता है हाईएस्ट डेरिवेटिव दो जगह लिखा हुआ हो, तो उस जगह फिर क्या करना है, जिसमें पावर बड़ी होगी वो पावर उसकी डिग्री बताएगी। यहाँ देखिए अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, तो ये तो डिग्री बताएगी, ये इसकी डिग्री है। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये इसका ऑर्डर बताएगा। मतलब ऑर्डर हो या डिग्री हो, दोनों चीजें एक से ही चलती हैं। पता किससे, हाईएस्ट डेरिवेटिव से। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है वो उसका ऑर्डर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है वो उसकी डिग्री होती है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं बहुत मुश्किल काम। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, उन्हें देख लीजिए एक बार। पहली एग्जांपल ये रही। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ लिखा एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, पावर चेक करो इसकी, डी टू वाई डी एक्स कोई 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखो डी वाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ चेक करो डी वाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1 है। जहां भी डेरिवेटिव आ रहे हैं सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये अपने आप ही एक पॉलिनोमियल में लिखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करो, ये रहा हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। और जब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो इसकी पावर चेक करो कितनी है, इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 1 हुई, डिग्री हुई 1। कोई पूछने का ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर जो है इसका ये है, ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर इसका 2 है। तो मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही हमें डिग्री चलती है पता, हर हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही हमें ऑर्डर चलता है पता। अब जैसा कि एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, पूछा गया है बताइए इसकी डिग्री चेक करिए। तो पहले तो ये देखिए डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहले पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में है नहीं है। देखो ये हमारा डेरिवेटिव है, इसकी पावर जा रही है 2/3, यहाँ तो 2 लिखी हुई है, लेकिन यदि इसे खोलेंगे तो पावर तो 2/3 ही कहलाएगी। तो पावर को तुम्हें सही करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर बनाना पड़ेगा, तभी तुम डिग्री चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछने लगा कोई इसको हम पावर को पॉजिटिव इंटीजर में कैसे बनाएं, तो सोच सिंपल सी बात है, 2/3 है तो पूरे की दोनों साइड की पावर 3 कर दो, तो ये पावर हट जाएगी, 2/3 2 बच जाएगी। तो मैं वही काम इधर करके दिखा रहा हूं तुम्हें। करना क्या है, दोनों तरफ का क्यूब कर देना है। तो इस साइड में बचेगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 2 इक्वल टू, जब इधर क्यूब करोगे तो 27 तो यहाँ जाएंगे और यहाँ बन जाएगा d2y ओवर डी एक्स का क्यूब, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे तुम होल स्क्वायर भी खोलोगे तो डी वाई डी एक्स की पावर जो जाएगी वो 4 जाएगी, एक जगह 2 जाएगी। मेरा कहने का मतलब, खोलना चाहो खोल दीजिए, लो ये खोल दिया। 1 प्लस डी वाई डी एक्स की पावर कितनी हो गई 4, और जब यहाँ पे करोगे तो 2 डी वाई डी एक्स तक जाएगा, ये आ गया, और इक्वल टू कितना आ गया 27 आ गया, और d2y dx स्क्वायर आ गया, ये रहा। अब कोई पूछने लगा, अब बताइए क्या जहां भी डेरिवेटिव आए हुए हैं, जहां भी अवकलज आए हुए हैं, उनकी पावर चेक करिए, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही, देख लो जाएगा 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 3 है। तो अब तुम बड़े आराम से डिग्री बता सकते हो। बस डिग्री में ही कंफ्यूजन होता है, ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बताइए पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ, ये एक बार यहाँ 2 बार, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। इसकी जो पावर है वो कितनी है 3 है, तो वो इसका डिग्री है। और कितनी बार हो रहा है ये, 2 बार हो रहा, वो इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछने लगा कोई, तो ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर तो 2 हुआ, और डिग्री कितनी हुई, वो डिग्री कितनी हुई इसकी 3 हुई। तो इससे एक बात चलती है पता, डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर में होगी। इस बात को रट लेना, पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होती है। और ऑर्डर भी ऐसा ही होगा, वही किसी डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट करा होगा तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, या 2 बार हुआ होगा, या 3 बार हुआ होगा, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो कभी भी डिग्री नेगेटिव मत बताना, फ्रैक्शन मत बोलना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बोलना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिग्री निकलती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कब बनती है वो देखिए, जैसा कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया यहाँ पर, पहले एक क्वेश्चन वो लेता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा। फिर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए फिलहाल ये वाली एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर डी वाई डी एक्स का रूट आ रहा, यहाँ डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की पावर ये है ना, ये क्यूब है, क्यूब रूट घनमूल, ये घनमूल है, ध्यान रखना। तो पहले पावर को सही करो, तो क्या करोगे, दोनों सेपरेट साइड में, जैसे इस पावर को हटाना, यहाँ पे घनमूल आ रहा, तो पूरे साइड का इसका क्यूब कर दो। तो जब क्यूब करोगे तो अंडर रूट में क्या जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ से ये हट जाएगा, तो डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। अब तुम्हें ये रूट आ रहा, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर कितनी पावर जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये कर दिया। अरे स्क्वायर कर दिया मैंने रूट हटाने के लिए, रूट को बाहर लिख लेना इससे, और तब उसके बाद में स्क्वायर कर दीजिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से रूट हट गया। अब देखो पावर चेक करो, बिल्कुल सही आ गई है। पॉजिटिव इंटीजर 3, यहां पर आ गया 2। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां लिखा हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ, तो यही हमें ऑर्डर बताएगा और यही हमें डिग्री बताएगा। तो कोई पूछेगा ऑर्डर कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 है, और डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जरूरी नहीं है, चेक कर सकते हैं। ऑर्डर तो चेक हो जाता है, हर किसी का ऑर्डर जरूर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री जरूर नहीं होता कि उसकी निकलेगी ही। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहां पर, ये रही, ये एग्जांपल दिया। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इस एग्जांपल पर ध्यान रखिए। यहां पर यह है y ट्रिपल डैश, इसका मतलब है y का 3 बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, संकेत में लिखा हुआ है नोटेशन में, और यहां पर लिखा हुआ है dy dx का स्क्वायर, नहीं सॉरी y स्क्वायर है, ये तो y का स्क्वायर है, डैश का नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है y का स्क्वायर, और यहां देखो, यहां पर ध्यान दो, e की पावर में आ रहा है यहां पर y डैश का मतलब है dy dx ये। तो अब मैं इसको पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकता, क्यों, ये तो सही लिखा हुआ है डी क्यूब वाला, लेकिन ये e की पावर में आ गया, ये पावर यहां से हटानी होती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डी वाई डेक्स नीचे आना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं डी वाई डेक्स की पावर चेक कर पाऊंगा। अब यहाँ पे सोचिए, e की पावर में ये e की सीरीज खोलूंगा, तो e की पावर की जब सीरीज खुलेगी e की पावर x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो डी वाई डेक्स की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर चेक करनी होती है, तो उसमें जो है यहाँ पर जैसे सीरीज बनती जाएगी e की पावर में आ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तभी कहलाता है जब पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में हो। इसमें तो पावर कभी खत्म ही नहीं होगी, पावर बढ़ती चली जाएंगी, 50 भी आएगी, 100 भी आएगी, 1000 भी आएगी। पॉलिनोमियल वो थोड़ी होता है, पॉलिनोमियल तो एक निश्चित पावर तक होता है, 3 डिग्री का पावर पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के रूप में तुम इसे लिख ही नहीं पाओगे, तो जब इसे पॉलिनोमियल के रूप में लिख नहीं पाएंगे हम, तो फिर हम इसकी डिग्री नहीं चेक कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को की डिग्री कोई नहीं होती, ऑर्डर होता है। ऑर्डर कोई पूछने लगा, ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है हमारा 3, और डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड, यहां पर डिफाइन नहीं की जा सकती डिग्री को। फिर सुन लीजिए, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल के रूप में लिखा होना चाहिए, क्योंकि जहां भी डेरिवेटिव होंगे हर किसी की पावर पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसे e की पावर x से एक्सपेंड भी करें, यदि एक्सपेंड भी करें, तो इसमें e की पावर जो dy dx आएगा उसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा उसकी तुम्हें डिग्री पता होती है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं होते। ठीक है, जैसा कि तुम किसने कहा कि भी x की पावर 3 प्लस के 2x प्लस के 5, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 30 कर दीजिए, 3 की जगह 30 कर दीजिए, 300 कर दीजिए, तो भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हमें पता होता है कि सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर यही प्रॉब्लम है कि वो डी वाई डेक्स के रूप में पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि डी वाई डेक्स की पावर तो बढ़ती हुई चली जाएगी, इसलिए हम इसकी यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने बस इतनी सी वीडियो में आज ऑर्डर और डिग्री की बात करी है। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सोल्व करना है, सोल्व करने का ही लंबा प्रोसीजर होता है इनका, लेकिन बनाने का छोटा सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता है, लेकिन अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों तुम्हें समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और यदि समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं तो पहले ही बता चुका कितनी बार। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, वही जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा तो क्यों देखेगा, क्यों मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे कि हाँ भी तुझे सब्सक्राइब कर, जब समझ में नहीं आया तो करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।